नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए रेलवे के। जी हाँ, नई दिल्ली से चलकर भागलपुर आवे वाला साप्ताहिक एक्सप्रेस में बीतल रात डकैत सब जम कर तांडव मचौलक। लगभग 30 लाख से ज्यादा के डकैती भेल। नई दिल्ली से चलकर भागलपुर आबि रहल साप्ताहिक एक्सप्रेस में बुधवार के रात दर्जन भर से ज्यादा सशस्त्र डकैत धनौरी उड़ैन के बीच पवई हॉल्ट देहता बांध के पास दर्जनों यात्री से जमकर लूटपाट केलक। डकैत सब महिला के जेवर उतरवा लेलक। दर्जनों मोबाइल, नगद करीब 30 लाख रुपया के लूट कयल गेल। एहि दौरान विरोध करे पर करीब आधा दर्जन यात्री के चाकू मार कर घायल कऽ देल गेल। ओतहि 2टा यात्री के गोली से मारल गेल। पीड़ित में ज्यादातर यात्री जमालपुर, मुंगेर, सुल्तानगंज और भागलपुर के छथि। जमालपुर रेल थाना में यात्री सब प्राथमिकी दर्ज करेलन। ट्रेन में सफर कर रहल यात्री आयुष मोहम्मद अब्दुल और सुभाष चौरसिया बतौलन जे ट्रेन 3 घंटा लेट चल रहा छल। रात के करीब 9:11 पर क्यूल स्टेशन से खुलकर धनौरी पहुंचल छल कि ट्रेन में वैक्यूम कऽ रोक देल गेल। यात्री सब जब तक किछु समझते तब तक 12-14 के संख्या में हथियारबंद डकैत ट्रेन में घुस कर जमकर लूटपाट केलक और दर्जनों यात्री के घायल कऽ देलक। सबसे ताजुब बात के 2.5 घंटा तक ई डकैती होइत रहल और एहि बीच कोनो भी पुलिस या अन्य कोनो मदद रेल यात्री सबके नहीं भेट सकल, जाय से रेल यात्री सब काफी गुस्सा में छलथि। दरअसल एहि पूरा मामला में किछु विरोधाभासी खबर के लऽ कऽ पुलिस सेहो एक तरीका से डर गेल छल। खबर मिलल छल पुलिस के जे नक्सली सब ट्रेन पर कब्जा कऽ लेने छथि। जाय के बाद पुलिस के पूरा तैयारी करे में लगभग 2 घंटा लागि गेल और एहि बीच डकैत सब जम कऽ लूटपाट केलक। देखिए, पुलिस स्टेशन नजदीक में है, सूरजगढ़ पुलिस स्टेशन। यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पे होगा। 1 घंटा लगा पुलिस को आने में। कोई टीटी नहीं थी, ट्रेन खुली थी दिल्ली से, हम लोग पटना में चढ़े थे, लेकिन कोई टीटी नहीं था, कोई आरपीएफ का जवान नहीं था। ये कहाँ पर है घटना घटी? ये जब क्यूल से आगे अच्छा, धनौरी था। धनौरी। अच्छा, कितने संख्या में वो लोग था? मेरे बोगी में थे 5 गो। हाँ। 10-12 से। अच्छा, मेरे वो बोगी में 5 आया था। वो लोग क्या कर रहा था? क्या कर? उसका हथियार था। हाँ। गोली लगा दिया। हाँ। और मुझे बोला कि ला पर्स। मुझे लगा गोली, मैं कुछ बोल नहीं सका। मेरे पर्स में था 10,000 रुपया था। मेरा आई कार्ड था, मैं दिल्ली में पढ़ता हूँ, तय कर रहा हूँ। उसमें आई कार्ड, कोचिंग का आई कार्ड था, आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, ले लिया। अब बोगी में बूढ़ी दादी मारा भी सब मासा सोच लिया। एप्पल का सेट था, भाग गया। मारपीट भी कर रहा था। हम खूब मारा है। तो कितना लोग घायल वायल हुआ होगा? घायल उतना देखे नहीं। अच्छा, कितना उम्र होगा वो लोग का? सब 30 से लेके पीटी पे। गाली वाली दे रहा था? गाली पर मार रहा था, गाली दे रहा था। अच्छा, जो सामान दे रहा था उसको भी मार रहा था? हाँ, सबको। प्लस कम्बल चेक किया, बैग खोल सबसे किया। मेरा पर्स था, उसमें 10,000 रुपया था, 10,000 रुपया सब ले लिया मेरा। इस टाइम पे लूट हुआ है। मेरे पास लोकेशन भी पूरा मैच किया हुआ है। हाँ। उसने मैंने व्हाट्सएप किया था, अपने पेरेंट्स को व्हाट्सएप कर दिया, तो वहाँ से पापा ने कॉल कर दिया था इधर उधर। हाँ। उसके करीबन 1 घंटे बाद पुलिस पहुंची है और आरपीएफ का जो इस गाड़ी, पूरे गाड़ी में एक भी बंदा आरपीएफ सबसे हैरत की बात ये है ना कोई टीटी था, ना आरपीएफ था ट्रेन में। अच्छा, भी व्यक्ति था देखने के लिए क्यूल स्टेशन पे अपना सब कुछ अंदाजा कर लिया कि इसमें कुछ बोले है ही नहीं, और फिर आकर के अपने जंगल में रोक करके लूट लिया उसने। अच्छा, इस सब पूरा घटना। और लूटने वाला कोई मतलब उस तरह का व्यक्ति नहीं था, लोकल बंदा था। लोकल बंदा मतलब और एज भी कितना देर तक बने ये लूटपाट करता रहा? एक बोगी में अप्रोक्सीमेटली 7-8 मिनट तक टाइम दिया उसने। 7-8। मेरा जो था, मेरा S3B3 है, B3 बोगी है, वहाँ पे करीबन 7-8 मिनट आराम से लूटा। 3 राउंड एक साइड से दूसरे साइड तक में 3 से 4 राउंड मारा, आराम से लूटा। ऐसा बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा पिछला दिन सुपौल पहुंचला, जहां हुनक कार्यकर्ता सब भव्य स्वागत केलन। श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा देर शाम सुपौल पहुंचला, जहां कार्यकर्ता सब हुनकर भव्य स्वागत केलन। कार्यकर्ता सबके साथ सदर बाजार के सर्किट हाउस में बैठक के दौरान मंत्री सरकार द्वारा श्रमिक हित में चलायल जा रहा तमाम योजना के जानकारी दिलन।
श्रम मंत्री विजय सिन्हा कहलन जे केंद्र और राज्य सरकार मजदूर के कल्याण के लिए 12 तरह के योजना चला रहल अछि। आप 50 रुपया में 5 वर्ष के लिए मजदूरक पंजीकरण भ रहल अछि। पंजीकृत महिला श्रमिक के 2 बच्चा के प्रसव के लिए 10-10 हजार रुपया और 2टा बेटी के शादी के लिए 50-50 हजार रुपया आर्थिक सहायता सरकार दऽ रहल अछि। वो कहलन जे युवा सबके हुनरमंद भ क स्वरोजगार के तरफ बढ़बाक चाही। मंत्री कहलन जे आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवार जाहिमे बिहार के 1 करोड़ परिवार सम्मिलित अछि के सरकार रोग के इलाज के लेल 5 लाख रुपया 1 वर्ष में सहायता के रूप में देत। एहि दौरान हुनका साथ भाजपा नेता योगेंद्र नारायण ठाकुर, विजय शंकर चौधरी सहित अन्य कई कार्यकर्ता मौजूद छला। दो बच्चे पर 10-10 हजार रुपया है, 2 बेटी की शादी पर 50-50 हजार रुपया है, आपको भवन मरम्मती के नाम पर 20 हजार रुपया, औजार खरीदने के लिए जो प्रशिक्षित होंगे जिनका कौशल विकास होगा उनको 15 हजार रुपया है, साइकिल की राशि है, स्वाभाविक मृत्यु पर 1 लाख, दुर्घटना से मृत्यु पर 4 लाख। उसके बाद बड़े संस्थान IIT, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, ITI में पढ़ेंगे, IIM में, तो उनको ट्यूशन का पैसा भी देगा विभाग, इलाज का पैसा भी देगा। उसके अलावे भी है कि पेंशन की राशि भी है, दाह संस्कार के लिए 5,000 रुपया है। मतलब 1 दर्जन से ज्यादा योजना सरकार दे रही है। जो निबंधित नहीं भी है उनको हम लोग 30,000 रुपया स्वाभाविक मृत्यु पर और दुर्घटना से मृत्यु पर 1 लाख दे रहे हैं। ये असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है। हम कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे कि हर पंचायत में कम से कम 100 का लक्ष्य रखे हैं और इस टारगेट को पूरा करना है। टारगेट का अचीवमेंट ये लोग किए लेकिन अभी भी कम है। इसको हम हर पूरे बिहार के अंदर, बिहार श्रमिक राज्य है, श्रमिकों के हित में ये योजना सरकार शुरू की है। सुपौल के प्रतापगंज ग्राम कचहरी में कई मामला के निष्पादन कयल गेल। सुपौल के प्रतापगंज भवानीपुर उत्तर सरपंच के द्वारा ग्राम कचहरी प्रत्येक बुधवार के लगायल जाइत अछि। समय के ख्याल करैत शांतिपूर्ण ई कचहरी चलि रहल अछि। ओते भवानीपुर उत्तर पंचायत के सरपंच के कहब अछि जे विधि विधान से ग्राम कचहरी चलैत अछि। सचिव, उप सरपंच, पंच, अध्यक्ष सब सदस्य उपस्थित रहे छथि। एहि ग्राम कचहरी के बैठक में लगभग 20टा केस के निष्पादन कयल गेल। 16टा केस के निपटारा भ चुकल अछि। 4 केस के अखन मामला आबे में समय अछि। भवानीपुर उत्तर के सरपंच जो हमारे ग्राम कचहरी हर एक प्रत्येक बुधवार में लगाया जाता है, जो कि जो टाइम टेबल 10 बजे से लेकर के जब तक रहता है, जो भी बात हमारे यहाँ है उसको चलाते हैं। जो विधि विधान के हिसाब से हम लोग पंच है, सचिव साहब है, उप सरपंच साहब है, नियमित है, सब हम लोग मिलकर के चलाते हैं। 2016-17 का 18 में जब था हमारे ग्राम कचहरी में, जो भी 18 डिस्पोजल है। उसके बाद 17-18 में 11 डिस्पोजल है। 18-19 का अभी चल रहा है, जिसमें कुल 20 मामला है, जिसको हम लोग 4 निपटारा कर चुके हैं। अभी 16 निपटारा कर चुके हैं, 4 बाकी जो अभी चल रहा है। मामला का जो है सो कंप्रोमाइज कराने में कठिनाई होती है। हम लोगों के पास जो है सो चौकीदार है नहीं। नोटिस का टाइमला जो है सो समय मतलब हो नहीं पाता है। पुलिस पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। क्या मांग है आपकी सरकार से? सरकार से मांग ये है जो कम से कम जो है चौकीदार की बहाली हो पंचायत में, ताकि जो है नोटिस का टाइमला जो है सो समय हो सके। और प्रशासन, पुलिस प्रशासन का सहयोग हम लोगों को प्राप्त हो, ताकि जो हम लोगों के द्वारा फाइनल होता है उस चीज़ पर जो है पार्टी जो है एनी हो वहाँ पर जा सके। हम जो है मतलब ऐसा काम हम करवा सकें पार्टी के लिए, तो ऐसा मतलब पुलिस का सहयोग जो आवश्यक है हमारे लिए। केंद्र सरकार द्वारा गरीब सवर्ण के 10% आरक्षण दे के फैसला पर बुद्धिजीवी सब अपना तरह से प्रतिक्रिया दे रहल छथि।
केंद्र सरकार द्वारा गरीब सवर्ण के 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दे के फैसला पर पश्चिम चंपारण के बुद्धिजीवी सब अपना अपना ढंग से प्रतिक्रिया दऽ रहल छथि। मशहूर शायर इफ्तिकार अहमद उर्फ क्रेक बेतियाबी कहै छथि जे मोदी जी के ई कदम बेहतर अछि, हम उनका बधाई दै छी, लेकिन ई कदम उनका पहले उठेबाक चाही छल। लोकसभा चुनाव नजदीक एहन स्थिति में आरक्षण दे के घोषणा चुनावी लाभ ले के लेल भऽ सकैत अछि। ओ कहलनि जे मुस्लिम समाज के सवर्ण के आरक्षण के लाभ मिले के उम्मीद अछि, लेकिन चुनाव के बाद कहीं वादा ही नहीं रह जाए। ऐसा पहले वो बहुत रास वादा केने रहत और वही वादा के अखन तक पूरा नहीं केला हन। इधर दोसर तरफ भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता ठाकुर विजय कुमार सिंह कहलनि जे सामान्य वर्ग के लोग के आरक्षण मोदी जी देलनि, एकर स्वागत करबाक चाही। भारत माता की जय। मोदी जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिंदगी सहजीवन है, हम सब साथ इकट्ठे खड़े हैं, दुख में, सुख में, आनंद में, उत्सव में, सुनामी में, पीड़ा में। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, मैं इसे सवर्ण वर्ग के लिए आरक्षण नहीं मानता। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, वे कुछ लोग कुछ दिनों से उपेक्षित समझ रहे थे, अपने आप को ये समझ रहे थे कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। आज जो ये सामान्य वर्ग के लोगों को जो अधिकार दिया गया है और जो इसके लिए प्रावधान दिया गया आरक्षण के अंतर्गत ये परिधि में आते हैं, मुझे लगता है 95% भारत के लोग अब आरक्षण के परिधि में आ रहे हैं। ये अपने आप को गौरवान्वित हम महसूस कर रहे हैं कि हमारी भी सरकार देख रही है, सुन रही है। मैं इसके लिए पुनः एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो कदम उन्होंने उठाया है वो बहुत बेहतर है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई दूँ। लेकिन ये कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था उनको। ये चुनाव का ज़माना है और इस ज़माने में वो अपने को इस चुनाव से लाभ उठाने के लिए ही ऐसा किए है, यही सोचकर आदमी कुछ सुख खुद में है। भारत के प्रधानमंत्री के इस कदम से अकलियत के सवर्ण कोटि से आने वाले लोगों को लाभ मिलेगा ना? लाभ की तो बहुत उम्मीद है अगर ये पास हो और ये कानून बन जाए। लेकिन यही एक बात है कि चुनाव के बाद फिर ये वादा ही रह जाए, जिससे 5 साल तक उन्होंने वादा किया ये करेंगे वो करेंगे, गरीबों के खाते में पैसे जाएगा, अभी तक तो कोई नजर नहीं आया, तो फिर हम क्या सोचें। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि, एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। दरभंगा शहर से बाहर यामाहा शोरूम के बहुप्रतीक्षित प्रतीक्षा समाप्त भेल। देकुली में यामाहा शोरूम के भव्य आगाज भेल। यामाहा शोरूम में यामाहा के कई तरह के गाड़ी उपलब्ध अछि। एहिठाम 48,000 से लऽ कऽ 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध अछि और नया साल के मौका पर एहिठाम विशेष ऑफर के प्रावधान सेहो कयल गेल अछि। तो देर नहीं करू, जल्द पहुंचू यामाहा शोरूम और लिया अपन मनपसंद गाड़ी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत अछि। सुपौल के गांधी मैदान में 2 दिवसीय लाल बहादुर शास्त्री कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल। सुपौल सदर गांधी मैदान में डीएन सिंह कबड्डी क्लब द्वारा 2 दिवसीय लाल बहादुर शास्त्री कबड्डी टूर्नामेंट के आयोजन कयल गेल। टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक राधेश्याम पब्लिक स्कूल के संस्थापक प्रोफेसर राधेश्याम यादव फीता काटि कऽ एहि टूर्नामेंट के उद्घाटन केलनि। एहि के अलावे राघवेंद्र झा एवं विनय भूषण सिंह नारियल फोड़ि कऽ एहि खेल के शुरुआत केलनि। प्रोफेसर राधेश्याम यादव खिलाड़ी सब के हौसला बुलंद करैत कहलनि जे खेल ही जीवन अछि। कबड्डी वो खेल अछि जे गांव में बचपन से ही लोग खेलै छथि और बहुत ही पुराना खेल अछि जे ज्यादातर गांव में देखे के लेल पहले मिले छल। ऐसा शरीर तंदुरुस्त बनल रहैत अछि। ओ कहलनि जे बहुत दुख के बात है जे खेल के प्रचलन शहर में लुप्त भेल जा रहल अछि, लेकिन खुशी के बात है जे युवा सब एहि खेल के प्रति फेर से सजग भऽ रहल छथि। परिचय प्राप्त करते हुए इसी तरह नारियल फोड़कर इस कबड्डी का वो शानदार राधेश्याम यादव राधेश्याम पब्लिक स्कूल। इसी तरह से पहला रेड वीरपुर की तरफ से और ये समझिए जो हमारे रेफरी महोदय डिसीजन देंगे वही मान्य होगा। कृपया आप कोई भी आदमी किसी तरह का बाधा न डालें। दूसरी रेड हमारे वीरपुर के प्लेयर अभी सुपौल के कोर्ट में कबड्डी का
कोई भी प्रतियोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें भी ये कबड्डी अपने आप में पूर्व से ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज बहुत लोग हम लोग भूल भी गए हैं कबड्डी को, जिनके द्वारा भी ये आयोजन की जा रही है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। अभी तक जो हमारे देश में होता आ रहा है कि क्रिकेट को ही सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही थी, लेकिन अभी भारत सरकार द्वारा हर एक खेल में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। खासकर कबड्डी में भी आए दिन वर्ल्ड चैंपियन हो रहे हैं अच्छे खिलाड़ी। हमारे बिहार से भी कई अच्छे खिलाड़ी हैं कबड्डी में, नेशनल टीम में हैं, और जिन्होंने भी ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। कबड्डी का उद्देश्य तो मूल रूप से ये अपना पुराना खेल है, इस देश का अपना खेल है। हम लोग और बच्चों को फिट रहने के लिए यहाँ ये खेल किया जा रहा है। इस तरह का टूर्नामेंट एक आध बार स्वर्गीय DN सिंह साहब ने किया था, और इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको भी हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, उनको आज याद कर रहे हैं। बहादुरपुर में बनल बुनियाद केंद्र अब महिला और वृद्ध जन के हर उस सुविधा मुहैया करेता जिनका लेल उनका सबके कई कार्यालय के चक्कर काटऽ पड़ैत अछि। बहादुरपुर बुनियाद केंद्र द्वारा अब वृद्ध और दिव्यांग और महिला सबके बहुत तरह के सुविधा उनका सब तक पहुंचायल जायत। दिव्यांग के दिव्यांगता प्रमाण पत्र, वृद्ध सबके वृद्धा पेंशन और इससे जुड़ल और जतेक भी कार्य अछि ओ हुनका सबके सुलभता से एहिठाम भ सकैत अछि। एहि बारे में जानकारी दिलन वीडियो आनंद प्रकाश और बुनियाद केंद्र के प्रबंधक नवीन कुमार नवीन। सक्षम के राज्य कार्यालय के आदेशानुसार सभी बहादुरपुर प्रखंड के मुखिया एवं जनप्रतिनिधियों के हेतु एक प्रशिक्षण का आयोजन बुनियाद केंद्र के बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय आहता में किया गया है। दरअसल बुनियाद साथी का एक कंसेप्ट राज्य कार्यालय द्वारा हम लोगों को बताया गया था। उसके तहत बुनियाद केंद्र में आने वाले लाभार्थी वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग जनों के मदद के हेतु गांव-गांव में उसके प्रचार के हेतु यह तय किया गया था कि बुनियाद साथी होंगे हर एक विभाग से जो कार्यरत कर्मी हैं, जैसे आशा कार्यकर्ता हैं या आंगनबाड़ी सेविका या सेविकाएं हैं या हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिनको अपने गांव में समाज में जो वृद्ध, विधवा और दिव्यांग जन के समस्याओं पे काम करते हैं, उनको बुनियाद केंद्र में भेजे जाने के लिए उनका एक बुनियाद साथी का कंसेप्ट आया है, जिसमें कि बुनियाद साथी के नाते वह अपने क्षेत्र के लोगों को बुनियाद केंद्र के बारे में परिचित करवाएंगे और वहां आवश्यक सेवा हेतु भेजेंगे। तो इस संबंध में सूचना देने हेतु आज पंचायत प्रतिनिधियों एवं मुखिया बहादुरपुर प्रखंड के सभी मुखियाओं का मुखिया जिलों का एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया है हमारे बुनियाद केंद्र पे, और इसके आधार पर हम लोग उनको बुनियाद साथी के माध्यम से ज़्यादा लाभार्थी तक हमारी पहुंच हो पाएगी। बहादुरपुर प्रखंड के जितने मुखिया हैं उनको दिया गया है, और इसमें विकास मित्र हैं और पंचायत सचिव हैं, उन लोगों को सभी को दिया गया है और उनको बताया गया है कि किस तरह से बुनियाद केंद्र काम कर रहा है। बुनियाद केंद्र 3 लोगों के लिए एकदम विकल्प है, वृद्ध, विधवा और दिव्यांग जन के लिए। उसमें कोई भी समस्या हो उनकी सारी समस्या के बारे में बताया गया है। पेंशन कैसे मिलते हैं, जो नया प्रोटोकॉल आया उसके संबंध में बताया गया है। विकलांगता प्रमाण पत्र कैसे होता है उसके संबंध में बताया गया है। विधवा को लिए क्या क्या लाभ है उसके संबंध में बताया गया है। सारी जानकारी 3 पर बताया गया है और उन लोगों को बोले कि आप लोग वहाँ पर भेजिए, बुनियाद केंद्र पर सारी सुविधाएं अवेलेबल है, उनकी सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और जो ये समाज में 3 जो व्यक्ति हैं वो कट रहे हैं, उनको समाज की धारा में जोड़ना है। विकलांगों के लिए अब क्या विकलांग प्रमाण पत्र के लिए घूमना नहीं पड़ेगा या उस पेंशन विकलांग पेंशन के लिए किसी को प्रमाण पत्र के लिए हम अभी भी कैंप का आयोजन प्रखंडवार कैंप चला रहे हैं। अभी आज वो आपका सिंहवाड़ा प्रखंड में है, चल रहा है दिव्यांगता प्रमाण पत्र। किसी को घूमना ऑन स्पॉट ही हम लोग बनवा रहे हैं। जैसे कि पिछले आपका जो हुआ था मनीगाछी में ऑन स्पॉट हुआ था,
52 को ऑन स्पॉट हम लोग सूची वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए हैं। आज भी सिंघाड़ा में पूरे जोर शोर के द्वारा हो रहा है। बहुत ज़्यादा सब दिव्यांगता आए हुए हैं, भाग ले रहे हैं, यही सूचना है। अभी बुनियाद केंद्र की स्थापना वृद्ध, विकलांग एवं दिव्यांगजनों की सहायता के लिए बनाया गया है। इस केंद्र की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की गई है और बुनियाद केंद्र पे ऐसे लोगों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ये जो सुविधाएं उपलब्ध है तो उसका सही लाभ तभी वो प्राप्त कर सकती हैं जब इन सुविधाओं के बारे में उनको जानकारी हो। तो जो बुनियाद साथी का एक अवधारणा है, इसके तहत कोई भी जनप्रतिनिधि या हमारे पंचायत सेवक, विकास मित्र या कोई भी सरकारी कर्मी है, वो अगर उन दिव्यांगों को, वृद्धों को, विधवा महिलाओं को अगर बुनियाद केंद्र तक लेकर आने में उनकी मदद करते हैं, यहाँ के बारे में बताते हैं, तो ऐसे लोगों को बुनियाद साथी कहा गया है। तो इसीलिए आज यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का और हमारे पंचायत सेवक और विकास मित्रों की ट्रेनिंग थी, ताकि बुनियाद केंद्र में जो उपलब्ध सुविधाएं हैं उसके बारे में उनको जानकारी हो सके और वो क्षेत्र में वृद्ध, विकलांग और दिव्यांग हैं उनको इस संबंध में जानकारी दे सके। बहादुरपुर प्रखंड के दिलावरपुर पंचायत के खाद्यान्न के कालाबाजारी करत पकड़ल गेल। बहादुरपुर प्रखंड के दिलावरपुर पंचायत के डीलर सविता कुमारी पति प्रवीण कुमार द्वारा 29 बोरा चावल एक पिकअप वैन पर लाद कर कालाबाजारी के लिए लो जाइत ग्रामीण सब पकड़ लेलन। एके बाद ग्रामीण सब प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के ई गाड़ी सौंप दिलन। पूरा मामला में बहादुरपुर थाना में एक मामला दर्ज किया जा चुका है। 8:30 बजे वहाँ के स्थानीय व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि डीलर क्या नाम है, सविता देवी के यहाँ से ये पिकअप निकला है खादान लाद के। हम लोग पकड़ लिए हैं। उसके घर से लगभग 100 फीट की दूरी पे थी ये पिकअप, जनता द्वारा पकड़ा गया था और हमको सूचना मिला। उसके 10 मिनट बाद हम पहुँचे। उधर ही मेरा डेरा है, इंदिरा कॉलोनी। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? इस पे FIR किया जा रहा है। लोगों के बयान पे लोगों में भारी आक्रोश था और चूँकि वो उसके घर से निकला था और उसके द्वारा कालाबाजारी हेतु ले जाया जा रहा था। क्या उसकी लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा? बिल्कुल, FIR होगी तो स्वतः लाइसेंस रद्द हो जाता है। SCS न्यूज के अंक में खरीदवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।